नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है जमीयत उलेमाए हिंद के महामंत्री मौलाना महमूद मदनी की। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल लगते तो मुस्कुरा रहे हैं पर गुस्से में बहुत लगते हैं। दो धरना, मुलायम को डिसमिस करो, ये उसके पीछे क्यों पड़ गए आप मुलायम साहब के? पीछे तो वो हमारे पड़ गए। आपके कहाँ पड़ गए? गले पड़ गए हैं। आपको तो लोग कहते हैं कि मौलाना मुलायम है, वो उनकी सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं। हाँ, ऐसे ख्याल रखते हैं जैसे उन्होंने वेस्टर्न यूपी में रखा हुआ है। नहीं, मतलब आप जो उनके क्या कसूर है? वहाँ तो जो वीडियो दिखाई जा रही है उसके अंदर हर पार्टी के लोग भाषण कर रहे हैं। हाँ। मुस्लिम नेता भी हैं, हिंदू नेता भी हैं, जाट भी हैं, तो अगर भी हैं, सब हैं। अगर कोई गलत करे तो बाकी सबका गलत करना भी सही हो जाएगा। नहीं, आप कहना मुलायम के लिए जिम्मेवार क्यों ठहराते खाली आप? इसलिए कि उनकी सरकार है और सरकार की जिम्मेदारी है कि इस तरह का कोई भी गैर जिम्मेदाराना काम न खुद करे न किसी और को करने दें, जैसा काम वहाँ हुआ है। पर दंगे तो ऐसे एकदम हो जाते हैं, हर घर में तो पुलिस वाले हो नहीं सकते, हर गली में नहीं हो सकते, दंगे भड़क जाते हैं। इसके लिए तो लोग लोकल नेता जिम्मेवार है ना। यही तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि महीनों से एनवायरनमेंट को गर्म किया जा रहा था, तरह तरह के दुर्घटनाएं, छोटी छोटी हादसात हो रहे थे और इन्होंने उसको रोकने की कोई कोशिश नहीं की। नहीं, गर्म किया जा रहा था, किसके द्वारा किया जा रहा था? कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि खुद जिस पार्टी की सरकार है वही पार्टी अपने 2014 के इलेक्शन के बेनिफिट के लिए इस सिचुएशन को क्रिएट कर रही थी। उससे क्या फायदा हुआ? जो पार्टी जिम्मेवार है, यानी सत्ता में है, समाजवादी पार्टी है ना, आपका ध्यान तो उसी तरफ है ना। समाजवादी पार्टी सिचुएशन को क्रिएट कर रही थी ताकि उसको 2014 के चुनाव में फायदा होगा। हाँ, ये आप तो नाराज हो गए तो फायदा कहां से होगा? हाँ, तो यही मैं भी यही कहता हूं कि जो लोग ये बात कह रहे हैं उनकी बात के बहुत सारे जवाब दिए जा सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा लगता है कि उनकी बात में दम भी है कि ये अंदाज नहीं होगा कि इतना फैल जाएगा। लोगों को बांट दो, बांटने से जो तीसरों को कुछ फायदा हो सकता है वो फायदा ना हो और दो लोग आपस में बांट लें। नहीं, सवाल ये है कि बलवा जब वहां पर हुआ, आप सीधा क्यों नहीं कहते कि मुलायम सिंह के एलिमेंट जो हैं उनकी पार्टी में ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट हैं जो वहां पर दंगा करा के वोट बनवाना चाहते थे? यही कह रहे हैं ना आप? ऐसा लोग कह रहे हैं। आप नहीं कह रहे हैं? ऐसा लोग, आपका विश्वास नहीं है ना? नहीं, सच्ची बात यह है कि हमारा मिजाज नहीं है कि किसी के ऊपर हम इस तरह से इल्जाम लगाएं, लेकिन जो फीलिंग्स हैं उनको हम बयान कर सकते हैं। हमारी फीलिंग ये है कि सरकार में बैठी हुई पार्टी की निकम्मेपन तो कम से कम, वरना जो लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं उनकी बात में भी दम लगता है। नहीं, जो मुस्लिम संगठन सारे इकट्ठे होकर के वहां गए कि डिसमिस कर दो सरकार को। हाँ, ये तो है। आपने कहा किस बात पे? डेमोक्रेटिक इलेक्टेड पार्टी गवर्नमेंट है, हाँ, उसको हराइए आप। डिसमिस करने का मतलब नहीं, जब हराने का टाइम आएगा तो लोग हराएंगे भी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जब हराने का टाइम आएगा तो हराएंगे भी, लेकिन जब तक हैं तब तक लोगों का खून, लोगों की बर्बादी देखते रहें तो हमें कम से कम खड़े होकर के ये कहना तो पड़ेगा कि भाई इनको हटाया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन मौजूद है। हाँ, 356 है, अब अंडर में क्रिटिक है, पर सवाल ये है कि आप बार बार कह जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग दंगा करा के वोटों की राजनीति कर रहे थे। उसमें जो वीडियो देखा हम लोगों ने, उसके अंदर बीएसपी के नेता भी बोल रहे हैं, उसके अंदर बीजेपी के नेता भी बोल रहे हैं, उसके अंदर कांग्रेस के नेता भी बोल रहे हैं। तो आपके ऊपर यह इल्जाम नहीं लगेगा कि आप केवल एक इन पार्टियों की वजह से इनको दबा रहे हैं, आप इनको छुपाना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी को छुपाना नहीं चाहते। जो लोग हैं सबको सजा होनी चाहिए। देखिए, आज तक किसी को इन्होंने अरेस्ट नहीं किया है, किसी मुजरिम को। आपके पास वीडियो मौजूद है, सारा जमाना, सारा हिंदुस्तान देख रहा है। कौन ये कहता है कि इसको पकड़ो और इसको नहीं पकड़ो? हम कहते हैं सब लोगों को बंद करो, सजा दो। गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं, एक्शन नाम की कोई चीज नहीं है। देखिए, आप जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है लोगों की जान और माल की हिफाजत की, जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो गवर्नमेंट है, सबसे पहले तो उसी की पकड़ होगी ना कि इतने सारे लोग मारे गए, इतने सारे लोग डिस्प्लेस हो गए, इतने लोगों के घर जला दिए गए और आप तमाशा देख रहे हैं।
तो आप ही को तो पहले कहा जाएगा ना, नहीं, उसके बाद दूसरों को कहा आपको जाएगा। लगता नहीं ये वोट बैंक पॉलिटिक्स की एक प्रथा चल रही है इस देश के अंदर? मुजफ्फरनगर उसका एग्जाम्पल है, ट्रेलर है। बिल्कुल, मैं ये बात बिल्कुल सही है कि मुल्क में इस तरह वोट बैंक की सियासत करना ये मुल्क के साथ गद्दारी है। पर अब कोई बार ये भी है कि अजीत सिंह जी के साथ जुड़े हुए थे, ये उनका इलाका है, आप उनके सांसद रहे, तो लगता है कि अजीत सिंह के बिहाफ पर आप मुलायम के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर आपने आप आक्रमण क्या नहीं किया। चाहते हैं कि मैं चौधरी अजीत सिंह साहब के ऊपर भी आक्रमण करूं और कांग्रेस के ऊपर भी करूं? नहीं, कांग्रेस का एमपी तो वहाँ कांग्रेस का नेता बोल रहा है, उसका तो वीडियो है, उसको बंद होना चाहिए। हाँ, तो आपने कांग्रेस मैं कह को रहा माफी कर दिया आपने ना, मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस को हरगिज माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने यहाँ के फायदे के लिए पार्लियामेंट चलाए, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाए जाने के फायदे उठाने के लिए उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया है कि तुम हमें यहाँ बचाए रखो, हम तुम वहां बचाए रखेंगे। तो कांग्रेस मिली भगत है दोनों की। दोनों आप चाहते हैं कांग्रेस हाँ, और समाजवादी बिल्कुल। पार्टी की मिल भगत है। कांग्रेस को एक्शन लेना चाहिए था, वो एक्शन नहीं लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और जो लोग मुजरिम हैं, जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए हैं, वो चाहे किसी पार्टी के हों, उनको सजा होनी चाहिए और किसी कीमत तो बख्शा नहीं जाना चाहिए। पर कांग्रेस के लोग भी तो वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं ना। मैं तो कह रहा हूं, जो भी आदमी गलत कर रहा है उसको बंद होना चाहिए। जो और भी दुर्भाग्य- कांग्रेस का जब मैं नाम लेता हूं, वो आदमी की तरफ आ जाते आपके हैं। नाम ले दूं, कांग्रेस हो, राष्ट्रीय लोकदल हो, बीजेपी हो, समाजवादी हो, कोई भी पार्टी हो, देश से ऊपर कोई नहीं है और ये देश का सवाल है। आप इसको छोटा मत समझिए। हम लोग अभी आतंकवादी कोई घटना हो जाए तो हम लोग सब चिंतित हो जाते हैं और आतंकवाद। मैं पूछता हूं, बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, आप भी इस मेरा साथ देंगे इस मामले में, सांप्रदायिकता और आतंकवाद दोनों भाई भाई हैं, दोनों बहन बहन हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। पर मौलाना साहब, आप बात तो ठीक कर रहे हैं, हर एक नेता की तरह बात कर रहे हैं। क्या बात आप कर रहे हैं? एक चार्ज आपके ऊपर ये भी लगेगा कि मौलाना साहब इस तरह से अटैक करके मौलाना मुलायम सिंह जी, उनको बार बार लोग कहते हैं उनके दुश्मन जो हैं, आप एक तरह से बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, अजीत सिंह को कर रहे हैं, ताकि उनका अगर मुलायम सिंह जाएंगे या समाजवादी पार्टी सरकार जाएगी तो आपको लगता है बीजेपी को फायदा होगा उससे? तो मैं तो कहता हूं, जो लोग भी कसूरवार हैं, आप मुझे डराकर, बीजेपी के समर्थन से डराकर सच्ची बात कहने से रोकेंगे कि मैं बीजेपी का समर्थन कर रहा हूं, इससे जो है इसलिए मैं समाजवादी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना छोड़ दूं और जुल्म के ऊपर खामोश हो जाऊं? ये कैसी बात है? कहां ले जाके खड़ा कर दिया बीजेपी के समर्थन में? हाँ, वो नहीं, ये तो दोनों की मिली भगत से। अब इसका मतलब आप जो कह रहे हैं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी तीनों मिलकर के दंगे करा रही है। पहले आपने कहा समाजवादी है, कांग्रेस। आप अपने वर्ड्स को मेरे मुंह में मैं डाल पूछ रहे हैं। सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आप तो कह रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं। क्या मैं कह रहा हूँ, आपने पहले कहा समाजवादी कांग्रेस मिले हुए हैं, सुन लीजिए, तीसरी बार आपने कहा मैंने ये कहा, जिस पार्टी के नेता ने, जिस पार्टी ने भड़काऊ बयान दिए हों, पंचायतें करी हों, फसाद को फैलाया हो, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया हो, उसको हर हाल में सजा होनी चाहिए, कोई बख्शिश नहीं हो। तो उसमें तो आपके नेता भी हैं, बीजेपी के नेता कोई भी भी हैं। हो, नहीं हम हो, हम खुद हो, हमें भी सजा होनी चाहिए, तो कोई हो। इसमें हो क्यों नहीं सजा? जैसे आपने कहा, इसका कारण क्या है? इसके लिए जिम्मेदार ये सरकार है, इसलिए ये सरकार नहीं रहनी चाहिए। सरकार किसकी एक्शन नहीं ले रही, इसलिए कह रहे हैं? अब बिल्कुल सरकार एक्शन नहीं लेगी और बैठी रहेगी। भाई 200 लोग बंद कर दिए, और क्या करे? जो असल बोलने वाले उनमें से किसी एक को अब तक नहीं पकड़ा है। ऑर्डिनरी आदमी पकड़ लिया, नेता नहीं पकड़े। हाँ, वो तो बेचारा गरीब सड़क पे रक्षा चलाने वाला, उसको पकड़ के बंद कर दिया, नेताओं को छोड़ रखा। तो आपको लगता है ये पिछले एक साल के अंदर क्या कि अखिलेश सरकार के अंदर सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए? सबसे ज्यादा एक साल के 100 से ऊपर दंगे हो चुके हैं। और जो कांग्रेस का कहना ये है कि मायावती की सरकार इस मामले में मुलायम की सरकार से, एसपी की सरकार से अच्छी थी, आप भी सहमत हैं इस बात से? मैं इस तरह कंपेयर नहीं करना चाहता कि वो अच्छे थे, वो बुरे थे। सांप्रदायिक दंगे जो है मायावती की सरकार में कम हुए, ये तो सच है। या ऑफ कोर्स बिल्कुल सही है। इसका इस तरह कंपेयर करेंगे तो हमें एक इशू पे कंपेयर कर रहे हैं कि मायावती की सरकार सांप्रदायिक के मामले में सौहार्द ज्यादा था उसकी सरकार में बजाय अखिलेश की। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो खुली भी बात है। उसमें तो नंबर उसको देंगे ना। हाँ बिल्कुल, उसमें तो आपको कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी। पर इसके जो तरीके जो वोट के हैं, आप बार बार कह रहे हैं वोट की पॉलिटिक्स से, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसका सोल्यूशन क्या डिसमिसल ही है या कुछ और भी सोल्यूशन है कि वहां पर इस तरह के दंगे दोबारा नहीं? ये मैं पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।
तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मौलाना महमूद मदनी से। बताइए सुझाव, उसका सोल्यूशन क्या है? स्ट्रांग नेता, ईमानदार नेता। ईमानदार। अखिलेश के खिलाफ कोई चार्ज तो लगा नहीं, ईमानदार नेता तो है बेचारा। चार्ज क्या हो सकता है कि लोग मर रहे हैं और वो मुजरिमों को गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। हाँ तो मजबूत नेता चाहिए ना, ईमानदार तो है वो। आप कमजोरी की बात कर रहे हैं। नहीं, वो कमजोर भी है और ईमानदार अगर कोई होता है तो वो अपने आप में मजबूत हो जाता है। तो मतलब अखिलेश ना कमजोर भी है और राजनीतिक दृष्टि से ईमानदार भी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए उस पर रहने का हक ही नहीं है आपके मतलब। बिल्कुल, उन्हें खुद दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। और मुलायम जी आ जाए उसकी जगह। कौन है? तो कांग्रेस की सरकार जाते हैं वहां। नहीं नहीं है, राष्ट्रपति शासन का मतलब कांग्रेस की सरकार। ये क्या बात आपने कर दी? राष्ट्रपति शासन का मतलब कांग्रेस की और सरकार। उनका गवर्नर है। नहीं 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 नहीं, आप वहां इलेक्शन कराइए। मतलब आपको लगता है राष्ट्रपति शासन अखिलेश शासन से बेहतर होगा? यकीनन बेहतर होगा, ऑफ कोर्स बेहतर होगा। इन्होंने जहां पहुंचा दिया है स्टेट को, वहां तो इसके अलावा कोई समझ ही में नहीं आती बात कि कुछ और हो सकता है। तो मेरे को लगता है कि पोलराइजेशन हो गया यूपी के अंदर अब इस वक्त। कोशिश कर रहे हैं ये कि पोलराइजेशन हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह होगा नहीं। होगा नहीं। समझदार लोग हैं, अब ये जवानों का जमाना है। ये बीजेपी वर्सेस मुस्लिम हो जाता है, इसमें कोई सच्चाई है क्या? ये एक हवा है। बात यह है कि खुद बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है, हवा कुछ नहीं है। क्या, किस तरह से जिम्मेदार है? बीजेपी ने जो इश्यूज को जिस तरह से प्रेजेंट किया है, उसका अल्टीमेट रिजल्ट यही है कि लोग उससे हट गए। भाई ये तो क्या इशू है जिससे आपको लगता है कि बीजेपी मुसलमानों के लिए एक शक आता है उनके बारे में? जिसे कॉमन सिविल कोड का इशू है, वो तो छोड़ दिया उन्होंने, बोलते नहीं आज उसके बारे में। ना बोले, लेकिन एजेंडे में है। एजेंडे में है कॉमन सिविल कोड। वो कह दे कि कॉमन सिविल कोड हमारे एजेंडे में नहीं है। इसी तरह से बहुत सारे इश्यूज हैं। मैं अयोध्या पे कह दिया जो कोर्ट कहेगी, आप भी कहते कोर्ट जो कहेगी वो मंजूर है, उन्होंने भी कह दिया नेताओं ने। बिल्कुल सही बात है। तो वो इशू खत्म हो गया। एक तरफ ये होता है, दूसरी तरफ ये होता है कि वो अमित शाह कहते हैं कि हम इसको नहीं, अमित शाह का नेशनल लीडरशिप क्या होता है। नहीं देखिए, होता क्या है, इसको अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता चीजों को। बीजेपी को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मुस्लिम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? बीजेपी को इंसाफ की बात करनी चाहिए, सच्चाई की बात करनी चाहिए। वो तो कहते हैं हम सच बोलते हैं, इंसाफ करते हैं। नहीं, वो कहने से तो कुछ नहीं होता। स्पेसिफिक कहिए ना, आपने कहा जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड छोड़ देना चाहिए उनको। एक बात तो अपने स्पेसिफिक कही। हाँ, तो इसी तरह और भी बहुत सारी बातें हैं जो जिसके ऊपर उन्हें रीथिंक करना चाहिए। गुजरात के मुस्लिम ने मोदी को एक्सेप्ट किया, वोट दिया, उनके बहुत सारे मुस्लिम नेता चुनाव लड़े बीजेपी के। कुछ ने जरूर दिया होगा, लेकिन ये कहना कि गुजरात के 17% वोटरों ने दिया, ओपिनियन पोल के हिसाब के बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो टोटल के 17% ने दिया, लेकिन 83% ने नहीं दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप कह रहे हैं कि इन जनरल मुसलमानों में एक्सेप्टेबिलिटी बीजेपी की, ये एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है आज की डेट में। सच्ची बात यह है, सच्ची बात यह है कि अगर बीजेपी ऐसी जगह खड़ी हो जाए कि मुसलमानों के लिए उसे एक्सेप्ट करना आसान हो जाए, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आज तो बीजेपी का चेहरा जो आ रहा है वो मोदी आ रहा है, बाकी सब भूल जाइए आप। मोदी बीजेपी, बीजेपी मोदी। तो मुसलमानों के लिए मोदी को एक्सेप्ट करना आसान होगा या अनएक्सेप्टेबल है टोटल? ये देश एक्सेप्ट करेगा उन्हें? पहला सवाल तो ये है कि देश ही उन्हें एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। आपको डाउट है? मुझे डाउट है। हाँ, देश उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको लगता है? मुझे लगता है। तो इसका मतलब मुसलमान भी, जब देश मुसलमान का भी देश का पार्ट है, सारे देश में वो भी आते हैं, तो लगता है मोदी को एक्सेप्ट करना देश के लिए अभी तैयार नहीं है। देश तैयार नहीं है, तो इसलिए बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा उससे। अब मुझे लगता है कि कुछ फायदा। यूपी में अमित शाह बहुत कोशिश कर रहे हैं और मोदी को यूपी में फायदा। आप कहते हैं वहाँ पोलराइजेशन हो रहा है, यूपी के ऊपर डिपेंड करता है सरकार किसकी बनेगी। तो आपको लगता है बीजेपी को फायदा होगा कि नहीं? पोलराइज करके कोई भी पार्टी पॉलिटिकल बेनिफिट उठाना चाहे तो पास्ट में तो उठा चुके हैं, फ्यूचर में नहीं उठा सके। तो मोदी नहीं उठा सकते पोलराइज करके? इसका पोलराइज करके मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, कोई पार्टी नहीं उठा सकती। मैं समाजवादी की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। कोई पार्टी पोलराइज करके न इधर के वोटों का फायदा उठा सकेगी न उधर का उठा सकेगी। तुम अगर कंक्लूड करूं एक बार फिर से, आप कंक्लूड
कि मोदी जो अगर प्रधानमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर होते हैं, आपने कहा ना वो देश को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, ना मुसलमान उसमें आते हैं वो भी एक्सेप्ट करने के लिए देखिए, तैयार मैं आज जो देख रहा आज की स्थिति में देखिए, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। मैं सीधा ही जवाब दे रहा हूं। मैं आज जो देख रहा हूं, मैं मोदी के बारे में आप बार-बार मोदी कोई को भी आदमी, ठीक है, मैं मोदी इंसिस्ट करूंगा कि कोई मोदी वहां पर पोलराइज करके बैटल ग्राउंड बना के जीतेंगे नहीं। कोई भी आदमी पोलराइज करके कभी नहीं जीत सकता। मैं सीधा बात कर रहा हूं, आप बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं। अगर आप या तो डर रहे हैं मोदी से, या मोदी या आप कहना नहीं चाहते कुछ। नहीं, आप खुद कह रहे हैं कि कोई भी आदमी मैं कोई अनरीजनेबल बात किसी को नहीं कहता। पॉलिटिकल बात हो रही है, पॉलिटिकल बात भी तो रीजनेबल और अनरीजनेबल दोनों तरह की होती है ना। ये सारी तो पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं, जो मोस्ट अनरीजनेबल काम कर रहे हैं। आज देश के अंदर फ्रंट पेज उठा लिए, टीवी चैनल उठा लिए, एक ही व्यक्ति डिस्कस होता है, मोदी। हाँ, मोदी और मोदी। मैं आपसे सवाल ये बार बार पूछ रहा हूं कि आज की स्थिति में यूपी का बैटल ग्राउंड के अंदर मोदी का वाटरलू प्रूव होगा?